हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए हेल्प क्लासेस वे टू सक्सेस पर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं RSIT की स्टिक आंसर की। और जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे उसी तरीके से बहुत बढ़िया एग्ज़ाम हुआ। जैसे कि अपने वीडियोस बने हुए थे, लगभग वहीं से क्वेश्चन अपने को देखने को मिले। तो आंसर की को स्टार्ट करते हैं। तो अंत में मेरे को ये बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका आंसर था ए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप कौन सी सीरीज से हो वो आप क्वेश्चन देख के ही देख लेना भी इसका आंसर स्टिक क्या है, क्योंकि ए सीरीज में शायद क्वेश्चन और हो सकता है, बी में कुछ और हो सकता है। तो इस तरीके से ध्यान रखें, यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। बहुत बार अपने इसको पुटअप किया था। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें डी ऑप्शन है कोई पीओएस टर्मिनल वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है, नहीं होता भाई। उसके बाद MS एक्सेल 2010 में इक्वल लेन VMOU RSCIT का आउटपुट क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका आंसर होगा डी, क्योंकि इस फंक्शन का काम क्या होता है, शब्दों को काउंट करना। राजस्थान के लिए SAAS और PASS आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल होता है राजमेघ। ये क्वेश्चन भी हमने किया था। MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग में टेब होता है होम टेब। होम टेब का पैराग्राफ ग्रुप होता है। उसके बाद विंडो 10 में रीस्टोर पॉइंट का उपयोग होता है कि अगर कंप्यूटर में कोई खराबी आ जाए तो उसको पुनर्प्राप्त करना। उसके बाद आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो 4 भाग होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। तो एग्ज़ाम बहुत ही आसान लेवल का था। इसके बाद मिलान करना था। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्रोम ब्राउज़र होता है और फेसबुक सोशल साइट्स होती है, यानी सी था कोई सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। MS एक्सेल में चार्ट डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है डेटा लेबल। डी नंबर ऑप्शन है। आपको यह चुनने में सक्षम बनाता है किस दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं दाएं मार्जिन को कितनी दूर ले जाना है, वो होता है इंडेंट, रूलर बार में होता है। एंड क्रम से सब सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, सुपर होता है ऊपर, सब होता है नीचे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ था, सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, बिल्कुल ही नहीं होती। रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, बिल्कुल बात सही है। फर्स्ट गलत और सेकंड सही, बी आंसर हो जाएगा। विंडो 10 में यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है आमतौर इस पे स्टार्ट बटन होता है, सबसे लास्ट में होता है टास्क बार जिसके ऊपर स्टार्ट बटन होता है। मोडेम के लिए संक्षिप्त नाम है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी ई मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकते। तो भाई वो होता है डी, यानी मोबाइल के बीच फाइलें साझा करने के लिए अपने ई मित्र की सहायता नहीं लेते। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन था, का उपयोग 2 या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो ब्लूटूथ। कॉम्बिनेशन की ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट होती है, ये अपनी कॉम्बिनेशन की है। MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का उपयोग होता है व्यूइंग एरिया को बड़ा या छोटा करके दिखाना। और इसका जूम साइज जो होता है वो होता है 100% से 10% से 500% और बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है। MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पेन कमांड का उपयोग क्या होता है कि रो और कॉलम की हेडिंग को फिक्स करना। मान लीजिए कि MS एक्सेल में सेल B1 B2 B3 में कुछ संख्यात्मक मान है। इन सभी मौजूदा मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला होगा ए नंबर इक्वल MIN B1 कॉमा MIN B2 कॉमा B3 और डबल टाइम ब्रैकेट ऑफ। स्क्रीन लॉक विकल्प जो डॉट्स की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप का उपयोग करके एंड्रॉयड डिवाइस को प्रदर्शित करता है, वो होता है पैटर्न। SSO का उद्देश्य होता है, SSO से क्या हो सकता है, तो इसका भी ऑप्शन दिया हुआ था, ये सभी वो होगा, दोनों तीनों वर्क हो सकते थे। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड में नहीं डाला जा सकता मोडेम तो एक डिवाइस होती है। ये आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ता को एक लिंक पर क्लिक करके और इसमें डेटा दर्ज करने के लिए कहता है। फिशिंग अटैक 2 बार क्वेश्चन किया था ये भाई।
उसके बाद इंडियन आईटी एक्ट कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के लिए बताया था ये भी, इसमें कुछ धाराएं भी बताई थी मैंने। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है फ्लैश मेमोरी। मेमोरी एक सॉफ्टवेयर नहीं होता, भी एप्लीकेशन। सीडी या डीवीडी पर डेटा लिखने की प्रक्रिया आमतौर पर कहा जाता है, तो भाई ये पहले दिन ही बताया था, बर्निंग। जिन्होंने 5 वीडियोस देखे थे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। एसएमटीपी का पूरा नाम क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मेल भेजने के काम आती है, ये भी मैंने बताया है। डॉक्यूमेंट प्रिंट होने से पहले यह देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है, उसी कमांड का यूज़ करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। ये भी मैंने बताया था भाई। मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए इंक्रिप्शन तकनीक का उपयोग करता है फायरवॉल। फायरवॉल एक सिक्योरिटी होती है। एमएस वर्ड 2010 में एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ में पहचानते हैं, बुकमार्क। उसके बाद निम्न में से कौन सा आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? पैन कार्ड का आवेदन करना और अपडेशन करना। मैंने बताया था पैन कार्ड बनवाने के लिए अपने 49A फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित विकल्पों में से ईमेल का एक वैलिड उदाहरण है। मैं बताया था @ सिंबल होना चाहिए, तो भाई rshit@vmoe.ac.in, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। मॉक का पूरा नाम क्या होता है? बहुत बार बताया था, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स। और निम्नलिखित में सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए, सबसे मजबूत जिसमें अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल हो। vmoe@rshit123, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो दोस्तों मेरे को ये बताइए कि आपके जो 35 क्वेश्चन थे उनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। और अपने वीडियोस से लगभग कितने क्वेश्चन आपको मिले ये भी मेरे को ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ पेपर बहुत बढ़िया होगा और हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।